इंडेक्स से जोड़ दिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, ये 2013 में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का वक्तव्य है, जिसमें और आपने कहा है कि मानवर इसमें वारंट ऑफ प्रेसिडेंस बने हैं। आपने हम विधायकों को एक स्थान दिया है, ये बात अभी महाना जी ने भी स्वीकार करी। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने विधायकों को वरीयता दी है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी हम लोगों को अपने से छोटा मानते हैं, उनका पद अधिकार और प्रतिष्ठा हमसे ज्यादा है। मान्यवर, ये बहस जरूरी है। आगे चल के माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि जो महंगाई का आलम है, मैंने इस सब में आज से 10 वर्ष पहले भी कहा था, यानी कि 2003 में भी आप उठाए, 2013 में भी उठाया इस बात। और आप आगे लिखते हैं, कहते हैं कि अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कई बार ये आवाज उठा चुका हूं, हम क्या करें, एक प्याला चाय भी किसी को पिला नहीं सकता, ईमानदारी से कैसे रहा जाए। लेकिन आप बाकी सारी विधानसभाओं से तुलना कर लें मान्यवर, आज आवश्यकता इस बात की है कि जिस लेवल पर महंगाई बढ़ी है उसको प्राइस इंडेक्स से जोड़ दिया जाए, हमारा कतई कोई अधिकार हमसे नहीं छीना जाए। और इतना काफी नहीं है। अब मान्यवर, आपके ऊपर आपका भी यही मत था, माननीय संसदीय कार्य मंत्री का, नेता सदन आदरणीय महाराज जी भी उपस्थित हैं। अब शुभ कार्य में देरी न की जाए, यही हम सब लोगों का निवेदन है। ये अंसल तो आप ही की उपस्थिति थी, आप ही के समय में उसको, उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने, उसको हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे। अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे, किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा, तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे, और सबको हम गारंटी देंगे कि उसका पैसा उसको मिल जाए। इसके अलावा जो क्राइम ब्यूरो से जुड़े हुए आंकड़े हैं जो आप दे रहे थे, मैंने परसेप्शन की बात कर ली, महाकुंभ का भी उदाहरण आपको दे दिया। अब मैं तीसरा उदाहरण आपको इसको दे रहा हूं। एनसीआरबी के जो डाटा है, डकैती में 2016 की तुलना में 84.41% की कमी आई है। अब मैं 24 की बात कर रहा हूं, अब मैं 22 में भी आता हूं। देखिए 2016 में 263 डकैती के मामले सामने आए, 263 ऐसे मामले आए थे, और 22 में 50 ऐसे मामले आए। लूट के मामलों में 77.43% की कमी आई है। हत्या के मामले में 41.01% की कमी आई है। बलवा में 66.40% की कमी आई है, और गृह वेदन में 5.12% की कमी आई है, और फिरौती के लिए अपहरण में, शिवपाल जी, इसमें भी कमी आई है 54.72% की। ये है अपराध के आंकड़े। और यह अब प्रवृत्ति समाप्त हुई जो आपने पैदा किया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था। आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको हम पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बचे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सब का हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है महोदय कि ये सब हम करने में सफल हुए हैं। पुलिस के रिफॉर्म हमने जो किए, पुलिस की सुविधाओं में जो बढ़ोतरी की, उनकी ट्रेनिंग को बेहतर की,
ये वही प्रदेश था जहां पहले अपराधी दौड़ाता था, पुलिस भागती थी और पीछे अपराधी और माफिया उनको दौड़ाता था। माफिया के सामने सारे के प्रोटोकॉल फेल हो जाते थे। जो पुलिस पहले माफिया को सैल्यूट करती थी, आपने वो दृश्य भी देखा होगा, एक माफिया जिसने एक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के काफिले तक को रोक दिया था, जिस माफिया के लिए 10-10 जजेस ने कोर्ट में किसी प्रकार की सुनवाई से इनकार कर दिया था, वही माफिया जब इस सरकार के समय पुलिस की गिरफ्त में आया तो पैंट उसकी गीली हो गई थी। ये वही सरकार है। पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। और उसका परिणाम भी हमारे सामने है कि हम लोगों ने इसके लिए जो प्रयास सरकार के स्तर पर हुए हैं वह सभी उसके सामने है। और महोदय, यह जो चीजें हैं, खासतौर पर बजट में हमने जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई है, 22% है। शिक्षा के लिए आप लोग जीवन भर नारा लगाते रहे कि शिक्षा के लिए बजट का 6% तक जाना चाहिए। अरे हम 13% तक लेके चले गए। मैं कह रहा हूं, अरे आप इसको 13% ले गए हैं, कम से कम धन्यवाद देना चाहिए था आप जैसे व्यक्ति को। कृषि और संबद्ध सेक्टर सेवाओं के लिए 11% बजट दिया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6% दिया है। सामाजिक सुरक्षा के लिए 4% और के लिए 4% उपलब्ध कराया, यानी अवस्थापना सुविधाओं के लिए के विकास के लिए 1,79,131 करोड़ रुपए। शिक्षा क्षेत्र के लिए, जिसमें बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक और व्यावसायिक यानी टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के लिए है, इसमें 1,06,360 करोड़ रुपए इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए 61,070 करोड़ रुपए से अधिक की, और सिंचाई के लिए 21,340 करोड़ रुपए, एमएसएमई के लिए अन्य उद्योगों के लिए भी 24,000 करोड़ रुपए के इसमें प्रस्ताव किए गए हैं। नगर विकास के लिए 25,308 करोड़ रुपए, आवास और शहरी नियोजन के लिए 7,403 करोड़ रुपए, नागरिक उड्डयन के लिए 3,152 करोड़ रुपए, चिकित्सा स्वास्थ्य, मेडिकल एजुकेशन, आयुष आदि के लिए 50,550 करोड़ रुपए, कृषि और उससे जुड़े हुए जो अन्य एलाइड सेक्टर्स हैं इनके लिए 89,353 करोड़ रुपए, ये सभी हम लोगों ने इसमें दिए हैं। और इसके साथ ही मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि हमने उत्तर प्रदेश विधानसभा को आईटी से लेस करने में सफलता प्राप्त की है। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा ई विधान के रूप में देश के अंदर जानी जा रही है और जो भी आता है अभिभूत होकर के जाता है। ये सरकार की योजनाओं का परिणाम है। और इसीलिए न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।